हेलो फ्रेंड्स, हम जनरली कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहते हैं और इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास समय कम और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में हम ये चाहते हैं हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे हमारा क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हो जाए। तो इसके लिए बनी हैं कुछ ट्रिक्स जो आज मैं बताऊंगी। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक फिगर दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल या कितने त्रिभुज होंगे। ठीक, अगर हमारे पास 2-3 त्रिभुज हैं या 10 तक भी त्रिभुज हैं तो हम उसे काउंट करके इजीली बता देते हैं। लेकिन अगर त्रिभुजों की संख्या ज्यादा है और हमारे पास टाइम कम है तो उसे हम कैसे बताएंगे, इसके लिए आज मैं एक ट्रिक समझाऊंगी। चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखेंगे जो इजी फिगर होती है उसमें ट्रायंगल की संख्या निकालना। उसके बाद हम टफ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले फिगर आती है ये, देखिएगा, आप देख सकते हैं ये कितने त्रिभुज हैं। इसमें एक बात करें इसकी तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखिएगा, एक तो ये हो गया और एक ये और एक आपका ये त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 3। ठीक, अब इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या निकालना थोड़ा सा टफ है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसे हम। सबसे पहले हम इसके अंदर जितने त्रिभुज बन रहे हैं उसकी नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इस पूरी फिगर में त्रिभुजों की संख्या बतानी है तो इसके लिए हम इन सबको जोड़ देंगे। कैसे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इन सबको ऐड करके कितना आएगा हमारे पास? 15। ठीक है, अब इस फिगर में भी ऐसे कीजिएगा। क्या करना है? पहले सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब इन सबको आपको क्या करना है? जोड़ना है। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितना आया? 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21। तो टोटल कितने हो गए? 21। ठीक है, तो यानी इस फिगर के अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे? 21। अब मान लीजिए इस फिगर को आप इस तरीके से कर दें, मीन कि आपके त्रिभुज ये इस तरीके से 2 लाइन में बटा हुआ हो तो कितने त्रिभुज बनेंगे। तो जब भी ऐसी फिगर आए तो आप पहले इसी तरीके से नंबरिंग कीजिएगा और उन्हें आपस में जोड़ दीजिएगा। जैसे हमारा 15 आया था। अब चूंकि इस त्रिभुज के 2 बेस हो गए, 2 आधार हैं, एक तो ये और एक ये, तो आप क्या करेंगे? जो जोड़कर आया था उसे 2 से गुणा कर देंगे। कितना आया? 15 दूनी 30। इसका मतलब इस पूरी फिगर में जो ये 2 आधार से बटी हुई है, कितने त्रिभुज होंगे? 30। इसी तरीके से इस फिगर को अगर हम ऐसे 2 भागों में बांट दें तो कितने त्रिभुज बनेंगे? वही काम करना है, पहले नंबरिंग करनी है, जितना आया उसकी गुणा किससे कर देनी है? 2 से। तो 21 दूनी 42। ठीक है, अब बात आती है कि मान लीजिए इस त्रिभुज में एक लाइन और हो, तो अब त्रिभुज कितने भागों में बट गया है? 3। 1, 2, 3। कितने आधार हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो वही करना है, पहले नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करके हमारा कितना आता है? 15। गुणा किससे करेंगे? अब आप त्रिभुज कितने भागों में बढ़ गया? 3 में। कितने आधार हो गए? 3। तो इस 15 की जो इन सबको ऐड करके आया था 15, इसकी गुणा आपको कर देनी है किससे? 3 से। ठीक है, 15 तिया 45, यानी इस पूरी फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे? 45। इसी तरीके से इस त्रिभुज को अगर हम 3 भागों में बांट दें और हमसे पूछा जाए कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले सारी फिगर में आप काउंटिंग करेंगे। कितने आया था? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपका कितना आया था? 21। अब 21 की गुणा आप किससे करेंगे? कितने आधार हैं इस त्रिभुज में? 3। तो 21 की गुणा 3 से करिएगा। कितना आया? 3 × 3, 3 दूनी 6, यानी 63।
या इस फिगर में कितने त्रिभुज हो गए? 63। अब बात करते हैं हम ऐसी फिगर की। तो देखिएगा, अगर हमें इस तरीके से खाने दे रखे हैं और इसके अंदर हमसे त्रिभुजों की संख्या गिनवाता है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, नंबरिंग कीजिएगा। इस खाने में कितने त्रिभुज बने हैं? 1 2 3 4। अब बात आती है इस पूरी फिगर में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमने देखा टोटल इसके अंदर कितने हैं? 4 हैं। तो इस 4 की गुणा आप 2 से कर दीजिएगा। तो कितना होगा? 4 दूनी 8। यानी इस फिगर के अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं? 8 हैं। इसी तरीके से इस फिगर के बारे में आती है बात। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक, नंबरिंग करके कितने त्रिभुज आए? 6। पूरी फिगर में अगर हमें त्रिभुज निकालने हैं तो क्या करेंगे? 6 की गुणा किससे कर देंगे? 2 से। 6 दूनी 12। इसी तरीके से इस फिगर में आपको नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में कितना आया? 8। 8 की गुणा किससे कर दीजिए? 2 से। 8 दूनी 16। यानी इस फिगर में कितने त्रिभुज बने हैं? 16। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसा बॉक्स आता है और आपसे त्रिभुज की संख्या पूछता है तो कितने बनते हैं इसमें? 8। ठीक, अब बारी आती है ऐसी फिगर की। ठीक है, आपने अभी ऊपर सीखा कि अगर आपके पास ऐसे खाने वाली फिगर आए और आपसे पूछा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो कितने होते थे? 8। तो यानी इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 8। और इस फिगर में 8। अगर हम टोटल की बात करें तो इसमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। दोनों खानों को मिलने पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो ये और एक ये। इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। एक तो ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से 2 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे, तो इसे हम ऐड कर देंगे। 8 त्रिभुज इसके, 8 त्रिभुज इसके और 2 त्रिभुज आपके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। यानी टोटल त्रिभुज कितने हुए? 8 + 8 और +2। 8 8 16 2 18। यानी टोटल कितने त्रिभुज बने? 18। अब इस फिगर में आइएगा। इस खाने में कितने त्रिभुज बनते हैं? 8। ऐसे इसमें 8, ऐसे इसमें 8 और ऐसे ही इसमें 8। इन 2 त्रिभुज के बीच में, इन 2 खानों के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं? 2। तो यानी इससे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, तो +2 प्लस ऐसे ही इन 2 के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं? 2। तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। ऐसे ही इन 2 के बीच में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं? 2। अब इन सबको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ऐड करके कितना आएगा? 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 33 34, 36 और 2 38। यानी टोटल इस फिगर के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 38। अब बारी आती है इस फिगर की। अगर हमारे पास इस टाइप की फिगर है और हमसे पूछा जाए कि इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल हैं तो कैसे निकालेंगे? आपने अभी ऊपर सीखा कि इस टाइप की फिगर हो तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल थे? 8। ऐसे ही 8 इसमें और ऐसे ही 8 इसमें। ठीक है, अब इन 2 फिगर को आपस में ज्वाइंट कर रखा है तो इसमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बने? ये रहे 2। ऐसे ये दोनों फिगर आपस में ज्वाइंट है तो इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल कैसे? 8 + 8 + 8। देखिएगा, इन दोनों के ज्वाइंट होने से 2 त्रिभुज इस टाइप से बने, एक ये और एक ये, तो +2। ऐसे ही इन दोनों के ज्वाइंट होने से 2 त्रिभुज कैसे बने? एक तो ये बना और एक ये बना। ठीक है, तो +2। अब बात आती है, देखिए पूरी फिगर में भी एक बड़ा सा त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है। वो कौन सा है? ये। तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 26, 26 और 2 28 और 1 29। तो टोटल कितने
ट्राइंगल हो गए इस फिगर में 29। ठीक, देखिए अब बात करते हैं हम इस फिगर की। इस फिगर में हमारे पास कितने खाने बने हुए हैं? एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, यानी टोटल 4 खाने बने हुए हैं। और एक खाने में कितने ट्राइंगल बनते हैं? 8। तो 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए, 8 इसके हो गए और 8 इसके हो गए। ठीक है, तो 8 + 8 + 8 + 8। अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रा जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे। देखिएगा, इन दोनों के जॉइंट होने से कितने ट्राइंगल बने? एक और एक, ये कितने बने? 2। इन दोनों के जॉइंट होने से कौन से 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने? एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो इसे भी ऐड कर दीजिए। इन दोनों फिगर के ऐड होने से कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा बने? एक तो ये और एक ये, तो 2 इसके ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से इन दोनों के ऐड होने से 2 एक्स्ट्रा ट्राइंगल जो बनेंगे उन्हें ऐड कर दीजिएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, 2। अब पूरी फिगर में भी हमारे पास 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनते हैं, वो कौन से हैं? देखिएगा, इस पूरी फिगर के बारे में बात करें तो इस आधार पे 2 ट्राइंगल बनने हैं, एक तो ये देखिएगा, और इसी आधार पे एक ट्राइंगल ये बनना है। 2 हो गए। अब इस आधार की बात करें तो इस पे भी 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये और इसी आधार पे एक और कौन सा ट्राइंगल बनना है? एक तो ये बताया मैंने और एक ये। तो टोटल हमारे पास कितने ट्राइंगल हो गए एक्स्ट्रा? 4। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, जोड़कर आएगा आपके पास 44, यानी इस पूरी फिगर में आपके पास 44 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगी और भी ज़्यादा टफ फिगर जिसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना सीखेंगे।